detergents or synthetic detergents. These are agents, but they do not contain any soap. These are cleansing agents, but they do not contain any soap. Any soap? हाँ, सोप होता ही क्या है? क्लीन करने के लिए। ये होता है सोप। क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं, इनमें सोप नहीं होता है, और कुछ होता है। ठीक है ना? केमिकली डिफरेंट है ये। मतलब सोप तो क्या होता है? क्लींजिंग एजेंट। सुनो सुनो, सोप तो क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ E17, इस तरीके के होते हैं ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, है ना? यस सर। 35, इस तरीके। सोप तो ये होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो इसमें ये तो नहीं होता, लेकिन क्लींजिंग एजेंट होते हैं, यानी साफ कर सकते हैं कपड़ों को, ये और किसी चीजों को। हाँ, अब बताइए। बट सर तो अपन ने सोप्स में ये भी तो कहा था कि सोडियम सॉल्ट आर फॉर वॉशिंग सोप। हाँ, और दूसरा पोटेशियम सॉल्ट जो है वो नहाने के काम में आता है, इसमें कोई सोप नहीं होता। ये क्लीनिंग के लिए नहीं हुए। क्लीनिंग के लिए हुए ना, लेकिन ये नहीं होगा उसमें। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं होगा, बाकी और कुछ होगा। जो अपन ने सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट का उसमें। हाँ, देखो। तो सर सोडियम सॉल्ट को अपन वॉशिंग सोप कह रहे हैं और उसमें सोप भी नहीं होगा। अरे इसमें डिटर्जेंट में नहीं होगा सोप। अच्छा मैं पूछ रही हूँ कि सोडियम सॉल्ट को भी। ठीक है ना? दे कैन बी यूज्ड यस सर। बोथ इन they can be used both in hard water and soft water. ठीक है ना? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में भी यूज हो सकते हैं, जबकि आपने सोप पढ़ा था तो हार्ड वाटर में यूज नहीं हो सकता, लेकिन डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज हो जाता है। दूसरी चीज, दे कैन इवन फोम कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में भी झाग दे देते हैं। गर्म हो तो अच्छी बात है, सम लगा लो, सम डिटर्जेंट। सम डिटर्जेंट कैन इवन फोम इन कोल्ड वाटर, गर्म हो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ डिटर्जेंट ठंडे पानी में भी झागते हैं। तो डिटर्जेंट होते क्या है? क्या होते हैं डिटर्जेंट? डिटर्जेंट और सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये भी क्लींजिंग एजेंट होते हैं सोप की तरह, लेकिन इनमें सोप नहीं होता है, मतलब केमिकली ये नहीं होते वो, केमिकली और कुछ होंगे, और कोई फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें। सोप में तो क्या होता है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन डिटर्जेंट में ये नहीं होगा और कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। और हार्ड वाटर ये सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है, जबकि आपको याद है कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। और ये कुछ डिटर्जेंट क्या होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कोल्ड वाटर में भी आपके झाग बना सकते हैं। ठीक है ना?
अब टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स, इसमें आपके 3 टाइप के डिटर्जेंट होते हैं, एक तो एनायनिक, दूसरा कैटायनिक, फिर नॉन आयनिक। एनायनिक, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक। यस सर। ठीक है, 3 टाइप के डिटर्जेंट होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक। एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? देखो, इसको एक बार हम बनाते हैं, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, लॉरेल एल्कोहल। ठीक है, लॉरेल एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तो यहाँ लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। बन गया लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग गया ना। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको आप भी लिख सकते हो, HSO4 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया, NOS डाल दिया, और फर्दर ये हाइड्रोजन हटके ये बन गया। अपने कार्बन कम कर देंगे गलती से, ये कार्बन लगा देना, अपने गलती से कार्बन कम कर दिया है। ये CH2 लगा लेना है।
इसको बोलते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये जो बना, और यही आपका एनायनिक डिटर्जेंट है, सोडियम एक आपको याद है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एक ब्रांड भी है लॉरेल, है ना? हाँ सर। वो प्रोडक्ट यहीं से है, मतलब वो नाम यहीं से है। ये 12 कार्बन वाला एल्कोहल है, लॉरेल एल्कोहल 12 कार्बन वाला है। फिर लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट कराने का, और फिर सोडियम लॉरेल सल्फेट बन जाएगा SO3Na। इसमें इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये सोडियम लॉरेल सल्फेट ये आपके एनायनिक डिटर्जेंट है। अब काम कैसे करता है अपन देखते हैं। एक लैंग्वेज भी लिख लेते हैं कि एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है। लिखो, एनायनिक डिटर्जेंट आर sodium salts of anionic detergent are sodium salt of anionic detergent are sodium salts of sulfonated long chain alcohol long chain alcohols or hydrocarbons। लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। तो एनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनेटेड अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। तो ये अल्कोहल से तो आपने बना लिया, अब हम हाइड्रोकार्बन से बना के बताते हैं। इन पे आते हैं काफी सारे क्वेश्चंस, कैटायनिक, एनायनिक, अनायनिक पे। हाँ। ये जो आपके है जैसे बेंजीनिंग तो है ही, बेंजीनिंग है, और ये आपके 12 कार्बन है, ये जो कहलाएगा डो डेकिल बेंजीन। सर ये 11 लिखा है अपन ने। 11 और एक ये 12, और ये बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग पे अटैच है ना, बेंजीनिंग पे ये 12 कार्बन।
तो 2 डाइकिल बेंजीन हो गया, इसका सल्फोनेशन करा लिया तो ये बन गया 2 डाइकिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दो डाइकिल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम भी लगा देना है। तो मैंने बताया था ना कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स, तो ये हाइड्रोकार्बन ही तो है। 2 डाइकिल बेंजीन क्या है? हाइड्रोकार्बन ही तो है। आ गया? हाँ सर। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आपको एनालिक डिटर्जेंट होते हैं तो क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। तो पहले वाला बनाया था वो तो लॉन्ग चेन अल्कोहल था, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, इसका सोडियम सॉल्ट है, इसका जो सल्फोनिक एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट है। इनका नाम अच्छी तरह ध्यान रखना दोनों का। सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम 2 डेकिल बेंजीन सल्फोनेट, दोनों एनायनिक डिटर्जेंट है। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि Na तो निकल के चल जाएगा, Na तो निकल के चल जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट बचेगा। तो ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा? मिशेल बना लेगा। पढ़ा था ना अपन ने, सोप या डिटर्जेंट का जो एक्शन होता है वो कैसे होता है? चाहे सोप हो चाहे डिटर्जेंट हो, कैसे काम करता है? जैसे ऑयल या डर्ट है, ये ऑयल या डर्ट है, इसके चारों ओर कौन, ये जो डिटर्जेंट या सोप चिपक जाते हैं, इसका ये नेगेटिव पार्ट है, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही वाटर आएगा तो वाटर क्या कर लेगा? इसके साथ अट्रैक्शन बना लेगा, और जब आप बार बार इसको धोते हो या वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वाटर और इसके साथ अट्रैक्शन बना लेता है, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे चारों तरफ, और जब आप धोते हो तो ये बाहर की तरफ चल जाएगा और ये ऑयल भी बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये तो ऑयल है, ये आपके डिटर्जेंट या फिर सोप है। तो ये क्लींजिंग एक्शन है सोप या डिटर्जेंट का। यस सर। देखो इन एनायनिक डिटर्जेंट
एनायनिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, एनायनिक पार्ट कौन सा है इसमें? SO3 माइनस। In anionic detergent, the anionic part SO3 minus of the molecule is involved in the cleansing action. ठीक है, लिखो दे आर यूज फॉर हाउस होल्ड वर्क, जो घर पे जो आप यूज करते हो डिटर्जेंट वो यही वाले होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट, देखो दे आर यूज इन हाउस होल्ड वर्क एंड ऑल्सो इन टूथपेस्ट। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट है कैटायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो ये वाला है। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। लिखो ये एक एग्जांपल है कैटायनिक डिटर्जेंट। Yes, sir. अब लिखो कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर Cationic detergents are quaternary ammonium salts of amine, quaternary ammonium salts cationic detergents are quaternary ammonium salts of amine with
with bromides, chlorides or acetate. With bromide, chloride or acetate as anions. ठीक है, तो एनायनिक पार्ट में Br हो सकता है, Cl हो सकता है, एसिटेट हो सकता है, और N पे 4 एल्किल ग्रुप लगे होंगे. देखो cationic part possess a long hydrocarbon chain. Cationic part possess a long hydrocarbon chain and a positive charge on nitrogen. Long hydrocarbon chain and Positive charge on nitrogen. sir, Cat repeat करो. लिखो cationic detergent contains नहीं सर, अभी आपने बोला लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन nitrogen. अच्छा, हाँ सर. लिखो these are mostly used in hair conditioners. Are used in Hair conditioners. Hair conditioner. ये पेंटीन वेंटीन के एयर कंडीशनर आते हैं उसमें यही होता है. ठीक है. हाँ सर. लिखो they have germicidal properties and they are very expensive. Germicidal properties and they are very expensive. ठीक है. Okay. yes sir. So now non-ionic detergent. This part is over. Now the third part, non-ionic detergent. ठीक है ना. हाँ सर. नॉन आयनिक डिटर्जेंट में कोई आयन नहीं होते हैं.
लिखो नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देम. They do not contain any iron. In them. ठीक है. हाँ सर. अब इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं. इसमें एक स्टीरिक एसिड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जांपल है. ये दोनों मिलके एनायनिक डिटर्जेंट बनाते हैं. देखो कैसे. ये स्टीरिक एसिड है आपका. क्या है स्टीरिक एसिड? नॉन आयनिक नहीं रहता. हाँ, ये नॉन आयनिक चल रहा है. स्टीरिक एसिड है. अब इसमें आपके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, हम ये आपका पॉलीइथाइलिन, ये ऐसे इथाइलिन ग्रुप बहुत सारे होते हैं इसके अंदर. एन है ये, एन. अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. ठीक है ना. और ये आपके जो बनेगा वो नॉन आयनाइड डिटर्जेंट. ये आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट हो. ठीक है ना. इसमें कोई आयन है नहीं है. तो ये स्टेरिक एसिड था, ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल था. हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये जो अपन ने एन लगाया है, इसके बगल वाले OH से अपन ने हाइड्रोजन निकाला है ना, वो तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, दूसरी साइड से भी. हाँ, कहीं से भी निकाल लो. कहीं से भी निकाल लो. ठीक है. यस सर. अब ये यूज कहाँ होता है वो अपन देखते हैं. जो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स होते हैं ना, विम विम आता है, प्रिल प्रिल. लिखो, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स आर नॉन आयनिक टाइप. लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स. नेक्स्ट हेडिंग डालनी है ये. अरे नहीं बेटा, इसके अंदर लिखो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स सच एज विम
are anionic detergents, non-anionic detergents. लिख लिया? हाँ सर। अब लिखो। लिखो, what is the problem using detergent? एक प्रॉब्लम बताओ जो कि डिटर्जेंट के साथ होती है। लिखो, आंसर लिखो। लिखो, ब्रांच्ड डिटर्जेंट्स are non-biodegradable. Branched detergents are non-biodegradable, so they remain in water for a long time and accumulate there. ठीक है? एक सेकंड। So they remain in water and Accumulate there. So these days, branching of detergents is done as less as possible. Branching of detergent is done as less as possible. ठीक है? हाँ सर। तो